Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about the input-output combination, and we shall calculate what should be the level of input at which the output is maximum given the production function and the constraint function. तो ये आपके सामने मैंने प्रोडक्शन फंक्शन लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज आउटपुट, मैक्सिमाइज एक्स इज इक्वल टू लेबर पावर 0.5 एंड कैपिटल की पावर 0.5. ये बेसिकली हमारे पास है एक कॉब डॉलर्स प्रोडक्शन फंक्शन, और साथ इसके कंस्ट्रेंट फंक्शन गिवन है सब्जेक्ट टू 100 इज इक्वल टू 5L प्लस 10K. 100 इज इक्वल टू 5L प्लस 10K. तो ये आपके पास एक बेसिकली कंस्ट्रेंट फंक्शन आ गया कॉस का, और ये आपका जो सब्जेक्टिव फंक्शन है डेट इज जो हमने मैक्सिमाइज किया इसको, डेट इज द आउटपुट फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो एल की पावर 0.5, के की पावर 0.5. तो ये दो फंक्शन आपको गिवन होंगे. इन फंक्शंस की बेस पे आपने जो है वो आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है, और आउटपुट का वो लेवल डिटरमाइन करना है अपने, सॉरी इनपुट का वो लेवल डिटरमाइन करना है, मतलब लेबर और कैपिटल की आपने वो वैल्यूज निकालनी है जहां पर ये आउटपुट फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा. तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं. इसका सोल्यूशन आपने स्टार्ट कैसे करना है, जस्ट आपने ये जो दो इनपुट्स की वैल्यू हैं, इनको आपने, या आपने सारे वैल्यूज आपने एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे हम लेके आएंगे, और ये इक्वल टू 0 देगा. -100 -5L -10 के इक्वल टू 0. इसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कंस्ट्रेंट फंक्शन बाय लैम्डा एंड ऐड इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब देखिए कंस्ट्रेंट फंक्शन क्या था हमारे पास, 100 -5L -10K. इसको अपने लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, और किस में ऐड करना है, जो आपके पास मेन फंक्शन था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज x इज इक्वल टू एल की पावर 0.5 एंड k की पावर 0.5. देन इसके बाद आपने अप्लाई करनी है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन. अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमें करना क्या, बेसिकली यहाँ पे आपके पास तीन वेरिएबल है इस फंक्शन में, एक लेबर है, कैपिटल है, और एक लैम्डा. तो इस फंक्शन जो आउटपुट फंक्शन है, इसका आपने तीनों के अकॉर्डिंगली आपने रिस्पेक्टिवली अपने इसका डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव लेके आपने इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है. तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव लूंगा लेबर के अकॉर्डिंगली, एट एक्सएल इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एल एंड दिस होल फंक्शन, एल की पावर 0.5, के की पावर 0.5 प्लस लेमडा इंटू 100 -5L -10K. अब जब इसका लेबर के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे गाइस, तो आपने एक बात याद रखनी है कि कैपिटल और लेमडा जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होंगे. तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे लेबर के लिहाज से डेरिवेटिव नहीं, अब इस पे सम डिफरेंशियल रूल अप्लाई होगा. देखिए ये प्लस है दरमियान में, तो पहले इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, फिर इस पे करेंगे. तो जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो ये k की पावर 0.5 हमारे पास वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, और पहले पावर आएगी, लेबर की पावर क्या है 0.5. तो ये हमारे पास 0.5 पहले पावर आ गई, और फिर पावर में से एक हमने माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, एल की पावर 0.5 -1. फिर ये प्लस का साइन वैसे ही रहा, प्लस का साइन वैसे ही रहा. अब देखें यहाँ पर लेबर कहाँ पे है, लैम्डा इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, लेकिन लेबर नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव 0 देगा क्योंकि कांस्टेंट है. माइनस 5L लैम्डा, 5L लैम्डा का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू लेबर, दैट विल बी 5 लैम्डा, क्योंकि जो लेबर के डेरिवेटिव है लेबर क्लास है तो 1 ही रहेगा ना, तो 5 लैम्डा जो है वो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास. माइनस 10K लैम्डा का डेरिवेटिव एल के लिहाज से 0. तो ये हमारे पास एक्सएल आ जाएगा इक्वल टू 0.5 इंटू एल की पावर -0.5. देखें 0.5 -1 इज इक्वल टू -0.5 एंड के की पावर 0.5. -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0. ये इज इक्वल टू 0 क्यों किया है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है. हमने डिस्कस किया था कि जब डेरिवेटिव लेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1. देन इसके बाद आगे हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के, एक्स के. तो एक्स के का डेरिवेटिव देखें पार्शियल ओवर पार्शियल के, और इसी तरह जो इक्वेशन हमने वहां पे एक्स की जो हमने इक्वेशन ऊपर लिखी थी, हमने जो मेन फंक्शन यहाँ पे बनाया था, एक्स इज इक्वल टू एल की पावर 0.5, के की पावर 0.5 प्लस लेमडा इंटू 100 -5L -10K. तो इसका जब के की राशि डेरिवेटिव लेंगे, तो यह
लेबर और लैम्डा कॉन्सेंट्रेट होंगे। तो इसका मतलब है पहले हम जब इसने पोर्शन डेरिवेटिव लेंगे के लिहाज से, तो ये 0.5 पावर नीचे आ जाएगी और के की पावर 0.5 माइनस 1। तो यही हमने जो वो नीचे किया हुआ है। अगर आप इसको देखें देखें 0.5 देखें नीचे आ गई, एंड के की पावर 0.5 माइनस 1 इज इक्वल टू के की पावर माइनस 0.5 एंड एल की पावर 0.5, ये वैसे रहेगा। एंड माइनस 10 लेमडा, क्योंकि के के साथ जो है वो माइनस 10 लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसलिए माइनस 10 लेमडा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। इसका मैं अभी आपको ऊपर शो भी कराते कैसे किया, ये देखें। इसका डेरिवेटिव 0, 100 डेरिवेटिव के रिस्पेक्टिवली 0, माइनस 5 एल लेमडा के डेरिवेटिव भी के रिस्पेक्टिवली 0, एंड माइनस 10 के, देखिए 10 के वैसे ही हमारे पास आ जाएगा, ये 10 इंटू लेमडा, और के का डेरिवेटिव के क्लास से 1, तो 10 लेमडा हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो इसको भी हमने क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, एक्स लेमडा। तो पार्शियल ओवर पार्शियल लेमडा, तो ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी वो एज इट इज हमारे पास आ गई, ये देखिए। तो इसका लेमडा के लिए डेरिवेटिव नहीं, तो लेबर और कैपिटल जो है वो हमारे पास कांस्टेंट ट्रीट होंगे। अब देखें इसमें कोई लेमडा नहीं है, इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ लेमडा नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0 देगा, फिर प्लस आएगा। तो लेमडा देखिए इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई है। अगर हम इसको एज ए होल जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर लें, तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और लेमडा का डेरिवेटिव लेमडा के लिए 1 होगा। तो जब हम इस इक्वेशन को, इस पूरे फैक्टर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एज इट इज आ जाएगा, 100 माइनस 5L माइनस 10K दैट इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर ये हमारे पास आ गई 3। अब इन तीनों इक्वेशनों को गाइस हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, देखें। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई इक्वल टू 0। इन तीनों इक्वेशनों को हम साइमल्टेनियसली अब सॉल्व करेंगे लेबर और कैपिटल के लिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 के लिए देखें, ये इसको हम सिंप्लीफाई और करते हैं, तो ये माइनस 5 लेमडा था, ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस 5 लेमडा देगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 लेबर की पावर माइनस 0.5 एंड कैपिटल की पावर 0.5 इज इक्वल टू 5 लेमडा। इसी तरह इक्वेशन 2 को जब मजीद सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस 10 लेमडा इक्वल के इस तरफ जाके जो है वो प्लस 10 लेमडा हो जाएगा। तो डेट विल बी इक्वल टू 0.5 एल की पावर 0.5 इंटू के की पावर माइनस 0.5 इज इक्वल टू 10 लेमडा। तो ये गाइस हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 को हमने मजीद सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये आ गया, एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई। अब हमने सॉल्व करना है इसको लेबर एंड कैपिटल के लिए गाइस। तो हमने 3 वेरिएबल है, हमने कम से कम एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा को एलिमिनेट करना है, लैम्डा को हमने खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो नई कोई नहीं है, इनको हम डिवाइड कर देंगे दोनों को, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या देगा 0.5 एल की पावर माइनस 0.5 के की पावर 0.5, देखें ये इक्वेशन एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दी, इज इक्वल टू 5 लेमडा। फिर डिवाइड करेंगे, इसके नीचे जो इक्वेशन है 2 थी, 0.5 एल की पावर 0.5 के की पावर माइनस 0.5 इज इक्वल टू 10 लेमडा। देखें ये एज इट इज लिखी मैंने। तो जब डिवाइड किया, तो लेमडा लेमडा से कैंसिल, और 5 जो है ये 2 का मल्टीप्लिकेटिव है, सॉरी 10 जो है वो 2 का मल्टीप्लिकेटिव 5 के लिहाज से। तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, तो ये ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 आ गया। और बाकी इक्वेशन अगर आप लोग देखेंगे, ये 0.5 0.5 से कैंसिल, 0.5 0.5 से कैंसिल। और गाइस अब आपने यहाँ पे चीज गौर से देखनी है, ये के की पावर नीचे माइनस में है, माइनस 0.5, तो उसको प्लस करना हो तो ये ऊपर ले जाएंगे हम इसको, तो ये ऊपर जाके प्लस हो गई। एक तो ऑलरेडी के की पावर 0.5 यहाँ पे थी, और फिर सेकेंडली एक ये हमारे पास आ गई के की पावर 0.5। इस तरह ये जो लेबर की पावर माइनस 0.5 है, इसको जब नीचे लेके जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगी। तो ये एक ऑलरेडी 0.5 है, एल की पावर 0.5, तो ये साथ इसके ऊपरली पावर भी नीचे आ जाएगी, एल की पावर 0.5, तो इक्वल टू 1/2। अब देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1, तो के की पावर 1 इज इक्वल टू के, एंड एल की पावर भी 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1, तो एल की पावर 1 इज इक्वल टू एल, इज इक्वल के और एल इज इक्वल टू 1/2। सो दैट विल बिकम, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये एल इधर आके मल्टीप्लाई होगा,
तो हमारे पास L इज इक्वल टू क्या आ गया 2K। L इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2K। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब गाइस हम करेंगे क्या, अब जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया कि L इज इक्वल टू 2K है, तो अब इस इक्वेशन 4 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में। 3 में क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये देखें यहाँ पे सिर्फ L है और K है। तो जब हम इसको किसी एक फॉर्म में लिख देंगे, मतलब कि या तो कैपिटल को लेबर की फॉर्म में लिख दें या तो लेबर को कैपिटल की फॉर्म में लिख दें। तो हमने इक्वेशन 4 में क्या ड्राइव किया, L इज इक्वल टू 2K। तो जब यहाँ पे 2K आएगा ना, तो ये सारी इक्वेशन में सिर्फ K ही K रहेगा और हम उसको K के लिए आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ये जो लैम्डा वाली इक्वेशन थी, एक्स लैम्डा वाली, उसमें अपने जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये लैम्डा वाली इक्वेशन क्या थी, 100 माइनस 5L माइनस 10K। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दी, यहाँ पे 100 माइनस 5L की जगह क्या लिख दिया 2K, क्योंकि L हमारे पास क्या था 2K, माइनस 10K वैसे रहा इज इक्वल टू 0। तो 100 माइनस 10K माइनस 10K इज इक्वल टू 0 एंड 100 माइनस 20K इज इक्वल टू 0। सो अगर हम 20K को हम वहां पे ले जाएं इक्वल टू 0K, तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे आके प्लस। तो 20K इज इक्वल टू 100। तो अगर हम उसको K के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 20 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे K के साथ, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो K इज इक्वल टू 100/20 एंड K इज इक्वल टू 5। तो गाइस ये हमारे पास आ गई K की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 5। अब इस K की वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारे पास लेबर की वैल्यू भी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4 में। तो L इज इक्वल टू 2K है, पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 4। 2K इज इक्वल टू L, और K की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 5। सो L इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो ये गाइस हमारे पास जब लेबर हमारे पास 10 यूनिट हो और कैपिटल के जब हम 5 यूनिट लगाएंगे, तो उस वक्त हमारी जो आउटपुट होगी डेट विल बी मैक्सिमम। अब अगर आप इसको प्रूव करना हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, तो ऊपर जो आपके पास एक कंस्ट्रेंट फंक्शन था, ये कंस्ट्रेंट फंक्शन, इसमें आप ये वैल्यू पुट कर दें। तो गाइस अगर आप ये देख लें कि L की वैल्यू क्या थी 5, सॉरी 10 आई है, तो 5 इंटू 10 50, प्लस K की वैल्यू क्या थी 5, 10 इंटू 5 50, तो 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। तो बोथ साइड जो हमारे पास इक्वल हो गई है। तो hence we proved we calculated that when the labor will be added with 5 units and capital will be inputted with the labor with 10 units and capital with 5 units, then the output level x will be maximum। तो इस लेवल पे जो है वो आउटपुट हमारी मैक्सिमम होगी। सो दैट्स ऑल, सो थैंक यू सो मच।